Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic, colorful range that makes every bathroom cheerful. रायपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। शाह का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और कई मंत्री भी इस वक्त उनके साथ में मौजूद हैं। तो बता दें कि रायपुर से महत्वपूर्ण खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सौरभ सिंह परियार हमारे सहयोगी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं, कल महत्वपूर्ण मीटिंग, उसके बाद बस्तर पंडुम जाएंगे, क्या कुछ जानकारी आपको अभी मिल रही है? तो सौरभ तक मेरी आवाज से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। आज रायपुर में यहां से सीधे वो एक निजी होटल जाएंगे, वहां पर रात्रि विश्राम, और उसके बाद कल बहुत सारी महत्वपूर्ण मीटिंग्स का दौर दिन भर चलेगा, और उसके बाद परसों यानी सोमवार को बस्तर पंडुम में शामिल होंगे। सौरभ, अगर मेरी आवाज अब तक आ रही है तो अब केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर आ चुके हैं। महत्वपूर्ण दौरा है 3 दिवसीय। बिल्कुल, देखिए हितेश, कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू समेत कई मंत्री और विधायकों ने स्वागत किया है। बस 5 मिनट का वक्त है, जब एयरपोर्ट के 4 नंबर गेट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाहर निकलेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी साथ रहेंगे, और सीधे जो नया रायपुर स्थित एक निजी रिसोर्ट है वहां पर जाएंगे, और कल की जो दिन भर की बैठक लिया जाना है उस संबंध में चर्चा किए जाएंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है दिन भर बैठक लेंगे। एलडब्ल्यूई की बैठक के बाद जो है नक्सलवाद जो खत्म किया जाना है मार्च 2026, उसकी डेडलाइन है, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि एक एक गांव, एक एक ब्लॉक और एक एक जिले की जो है रोड मैप क्या होगा, डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसको लेकर पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। बस्तर को लेकर उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केवल नक्सलवाद खत्म करना ही बड़ी बात नहीं होगी, हमारे लिए बड़ी बात जो है बस्तर का डेवलपमेंट भी जरूरी है। और आप देखिए कि लगातार जो है यहाँ पर काफिला है वो कुछ मूवमेंट नजर आ रहा है, लगातार गाड़ियां भी बाहर आ रही है। आप देखिए कि एक गाड़ी सरकारी नंबर की जो है आईजी की गाड़ी है वो बाहर निकल रही है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे गाड़ी जो है बाहर निकल रही है। हितेश, लगभग 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। आप देखिए कि पूरी तैयारियां हो गई है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिखाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये 6वां 7वां दौरा है। आप देखिए कि अभी कुछ देर पहले जो रायपुर ग्रामीण की एसपी हैं श्वेता सिन्हा, वो भी बाहर निकली हुई है। लगातार अधिकारी बाहर निकल रहे हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मंत्रियों का काफिला भी जो है लगा हुआ है, और कुछ देर बाद लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से रवाना होंगे। और तो मैं कल इसमें बता रहा था कि तैयारियां कर ली गई है। कल की बैठक को एलडब्ल्यूई की बैठक होगी, और एलडब्ल्यूई की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण होता है, और इसमें कई राज्यों के डीजी, सीएस और जो गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं और कैबिनेट के जो स्तर के जो सचिव हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और पूरी तरीके से रोडमैप जो पहले से बना हुआ है उसको और कैसे जो उस पर काम किया जाए उसको लेकर पूरी चर्चा होगी। और निश्चित रूप से मार्च 2026 को लाइन को बार बार कहा जाता है, उसी अनुरूप जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काम देखने को मिल रहा है। और लगभग मेरे ख्याल से ये गाड़ी जो आ रही संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी काफिले में होंगे। आप देख सकते हैं गाड़ियां बाहर निकल रही है, और सामने की गाड़ी है स्कॉर्पियो, उसके बाद पीछे ही गाड़ी में है। तो आप देखिए कि संभवतः ये ब्लैक कलर की गाड़ी में, आप देखिए हमारे कैमरामैन अनिल नागले हैं, आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है संभवतः ये देखिए अमित शाह जी को हमने दिखाया 039500, ये उनकी गाड़ी है। वहाँ पर वो बैठे थे, उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी बैठे थे। और देखिए तमाम जो गाड़ी है वो यहाँ पर निकलती हुई आपको दिख रही होगी, और सीधे जो है निजी रिसोर्ट के लिए ये गाड़ियाँ काफिला जो है वो रवाना हो गई है। और कल को लेकर पूरी रूपरेखा जो है बनेगी, और आप लगातार गाड़ियों बिल्कुल सौरभ, चूंकि
जैसा वो आपने देख बताया सकते हैं। तस्वीरों के जरिए हमने पूरा आंखों देखा हाल देखा कि आपने बताया कि किस तरह से ब्लैक कलर की गाड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब निजी होटल जहां पर उनको ठहरना है वहां पहुंच चुके हैं। और चूंकि अभी अमूमन मोटा मोटा 4:30 बज रही है और इसके बाद में आज कोई कार्यक्रम तय नहीं है, क्योंकि जो कार्यक्रम हमारे पास में पहुंचा है उसके मुताबिक आज सिर्फ उनका रात्रि का विश्राम है। लेकिन ये तय सी बात है, जो कि माना जाता है कि जिस तरह की कार्यशैली उनकी रही है, तो अमूमन आज का जो ये समय बचा है इसमें भी कुछ मीटिंग हो सकती हैं, कुछ जानकारियां हासिल वो कर सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के स्तर पर हो या स्थानीय जो गृह मंत्री हमारे हैं विजय शर्मा उनके स्तर पर हो। तो आज भी कुछ मीटिंग संभव है। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हो गए हैं निजी रिसोर्ट के लिए, और स्वाभाविक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इतने जल्दी आ रहे हैं, इसके मायने ही यही है कि कुछ अभी तैयारी करेंगे कल की बैठक को लेकर। हो सकते हैं कि बस्तर पंडुम में जब 9 तारीख को जाएंगे, सोमवार को जाएंगे, तो कुछ बड़ी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं, क्योंकि मार्च 2026 जो 31 मार्च की डेट लाइन है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस लिहाज से बस्तर जो है खासकर जो सरकार ने डेडलाइन दी है उसको काफी नजदीक है, इस लिहाज से काफी अहम है उनका ये दौरा और LWE की बैठक है। तो स्वाभाविक तौर पर जो है सभी जो प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा तो उससे संबंधित क्या डेवलपमेंट किए जाने हैं उसको लेकर जो है वो तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे। और जैसे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी CM विजय शर्मा उनके साथ रवाना हुए, तो ये कहा जा रहा है कि आज भी जो है 1 से 1.5 घंटे बैठक जरूर होगी। उसके बाद कल सुबह 9 बजे से बैठक होगी हितेश, और ये बैठक कल शाम 6 से 7 बजे तक चलेगी। लगभग 3 दौर की अलग अलग बैठक है। LWA की बैठक है, फिर मिशन 2026 जो है नक्सलवाद खात्मे उस पर फिर बैठक किया जाना है, फिर एक बैठक बताया जा रहा है कि जो बीजेपी संगठन के नेताओं से संबंधित जो एक मुलाकात जो है औपचारिक मुलाकात वो है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और 3 दिनों का यह दौरा है। आप समझिए कि एक गृह मंत्री का जो है एक राज्य में 3 दिन रहना, मतलब ये बताता है कि किस तरीके से बस्तर पर जो उन्होंने संकल्प लिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये तमाम तैयारियां और ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अभी बैठक लेंगे, ये जानकारी आ रही है, और लगभग वो 1 से 1.5 घंटे तक बैठक लेंगे और कल की और आने वाले जो सोमवार की तैयारियां हैं उससे संबंधित जो चर्चा करेंगे। बिल्कुल सौरभ, कल की बैठक को लेकर भी बात करें, जैसा आपने बताया कि दिन भर बड़ी मैराथन बैठक है और 3 अलग अलग दौर की ये बैठक होगी, जिसमें LWE की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस डेडलाइन का हम और आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस डेडलाइन के पहले संभव है कि इस पर भी चर्चा हो कि जो सरेंडर लगातार नक्सलियों से करवाए जा रहे हैं, उस सरेंडर को लेकर भी कोई एक डेडलाइन तय कर दी जाए कि इसके बाद सरेंडर नहीं होगा, क्योंकि अब उसके बाद धीरे धीरे सबकी निगाहें 31 मार्च के ऊपर हैं। तो इसको लेकर भी, और दूसरा ये कि 31 मार्च के बाद में बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा संभव है। बिल्कुल, देखिए इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा होना है। और चूंकि आप पहले ही बता दिए कि किस तरीके से अगर 31 मार्च के बाद अगर कोई नक्सली जो है आत्मसमर्पण के लिए आते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, क्योंकि देखिए अभी जितने नक्सली आ रहे हैं, अगर वो इनामी नक्सली है तो उसका फ़ायदा दिया जा रहा है। अगर कोई सामान्य नक्सली है और जो आ रहे हैं तो उसको आत्मसमर्पण नीति के तहत उसका फ़ायदा दिया जा रहा है। लेकिन कल की तारीख में अगर 31 मार्च के बाद अगर ये सारी स्थितियाँ होती है तो स्वाभाविक रूप से सरकार इस पर कोई सोच विचार नहीं करेगी। जो पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने स्पष्ट कह दिया है कि जिनको जितना जल्दी आना है वो आ सके। और इसीलिए हमने देखा कि कई जो जोनल के जो कमांडर है वो इसी के तारीख को देखते हुए जो है उन्होंने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि हम पिछले दिनों जब MCC जोन के जो पदाधिकारी है उन्होंने भी यही निर्णय लिया था और जो काफी संख्या में जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो छत्तीसगढ़ में जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ में जो सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त किया जाना है उसको लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सल जो है उनको खत्म करना बड़ी बात नहीं होगी। सबसे बड़ी बात होगी कि जिस विकास को लेकर जो है लड़ाइयां लड़ी जा रही थी नक्सलियों द्वारा, क्या उसी विकास को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा इस डबल इंजन की सरकार द्वारा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कह चुके हैं कि हमारी पूरी प्लानिंग है कि बस्तर के एक एक गांव तक, एक एक ब्लॉक और एक एक
तहसील तक जो है डेवलपमेंट पहुंचाया जाना है और उसके लिए केंद्र की सरकार जो है पर्याप्त और जो जितनी राशि मांगी जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वो राशि दी जा रही है। तो ऐसे में संभव है कि पूरी प्लानिंग जो है, और जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि कैसे व्यापारिक तौर पर जो है इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है, टूरिज्म के रूप में कैसे, सांस्कृतिक और जो है और अन्य माध्यमों से, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है वो अपने आप में इतना खूबसूरत है कि उसको हर जो है श्रेणी में रखा जा सकता है, जहां पर लोग आ सकते हैं, चाहे इकोनॉमिक दृष्टि से हो, चाहे टूरिज्म के दृष्टि से हो, अलग अलग इसके मायने हैं। तो ऐसे में पूरी तैयारियां की जा चुकी है और स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो प्लान किया है और जो पूरा रोड मैप तैयार किया है, ठीक उसी रोड मैप के अनुसार जो है ये चल रहा है। देखिए कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है जो बस्तर पंडुम है उनका उद्घाटन किए हैं। 9 तारीख को इसका समापन शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आप देखिए कि लगातार बड़े नेताओं का, बड़े जो लीडर हैं उनका यहाँ छत्तीसगढ़ का दौरा हो रहा है। और जैसे राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति 3 से 4 बार छत्तीसगढ़ आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 5 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने को लेकर तो विपक्ष सवाल भी उठा रही है कि क्या छत्तीसगढ़ में अमित शाह का कोई गढ़ बन गया है, इसलिए वो आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जो उन्होंने संकल्प लिया है वो नक्सलवाद समाप्ति को लेकर पूरी प्लानिंग है और उसी के अनुरूप ये काम होता दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। स्वाभाविक रूप से जो है कल की जो बैठक होगी उस बैठक में जो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि LWE की बैठक केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि और अन्य राज्यों के लिए भी होती है और ये केंद्र सरकार की बैठक होती है जिसमें कई जो है दिशा निर्देश और कई पॉलिसीज जो है वो तैयार होती है। उसके अलावा फिर अगले दिन जो है बस्तर पंडुम में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे तो एक जो बात आ रही है कि कोई बड़ा निर्णय जो है या बड़ी घोषणा बस्तर के लोगों के लिए कर सकते हैं कि गृह मंत्री का ये दौरा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 3 दिन तक देश का गृह मंत्री अगर स्टेट में है तो आप समझ जाइए कि एक बड़े मिशन के ऊपर भी वे आ रहे हैं। बस्तर पंडुम तो अपनी तरह से एक खास आयोजन है ही, लेकिन आत्मसमर्पित नक्सलियों के बाद और इस पूरे डेडलाइन के करीब पहुंचकर नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद एक रोड मैप की आवश्यकता होगी, एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी। जो चौकियाँ वहाँ खुली हैं, जो मल्टी सेंटर के तौर पर डेवलप की जा रही हैं, जो नए कैंप्स खोले गए हैं, उनकी भूमिका आगे क्या बढ़ने वाली है? क्या इस पर भी आपको लगता है कि इन 2 दिनों में कोई रोड मैप बनेगा या बन चुका है? बिल्कुल, देखिए पुनीत जी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। रोड मैप पहले से बन चुका है, लेकिन और क्या बेहतर किया जा सकता है, यहाँ पर पूरी बात जो है बेहतर करने को लेकर है। क्योंकि बस्तर पर देखिए कि पिछले कई दिनों से हमने देखा कि लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार हो रहे हैं। अब बड़े नक्सली जो है गिने चुने भी नहीं बचे हुए हैं, एक ही बचा हुआ है जिसका नाम जो आता है, लेकिन उम्र दराज होने के कारण अब उसका नाम भी नहीं लिया जा रहा है कि वो हो सकते हैं पहले से मर गए हों। तो कुल मिलाकर अब बड़े नक्सली जो बस्तर में बचे नहीं है। जो आसपास के जो राज्य है वहां पर भी कोई बड़े नक्सली बचे नहीं है, क्योंकि सरेंडर और जो है जिस तरीके से मुठभेड़ हुए हैं इसमें मारे गए। आप सोचिए कि 2 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 550 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें कई बड़े इनामी नक्सली हैं जिसको मार गिराया गया। लगभग 2500 से ज्यादा नक्सलियों ने जो सरेंडर किए हैं या तो भी जो है गिरफ्तारियां हुई उनकी। तो ऐसे में जो और कुछ बचे हैं उनको भी मौका दिया गया है कि 31 मार्च तक आप आ जाइए, आपका जो है लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। ये बार जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, यहां तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि हम लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे। लेकिन जब बात आई कि जो है इस पर पिछले दिनों आपको याद होगा पत्र लिखा गया नक्सलियों के द्वारा कि जो है मध्यस्थता कर ली जाए, तो अब स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अब वो दौर नहीं रहा गया जब आपसे बातचीत करें। अब सीधे तौर पर आपको जो है हमारे पास आना है, हमसे बातचीत करनी होगी, तो जो है अपने बंदूक जो है नीचे रख के आना होगा। वही हुआ और वही देखने को मिल रहा है कि 31 मार्च की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उस लिहाज से पूरी तैयारी जो है आप देखें कि लगातार देखने को मिल रही है। LWE की बैठक तो कल होनी है, उसके बाद बस्तर के जो अलग अलग कार्यक्रम किए जाने हैं उसको लेकर बैठक है। फिर जो है बस्तर पंडुम में भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। तो कुल मिलाकर रोड मैप पहले से बना हुआ है पुनीत, और उसको और कैसे बेहतर किया जाए ये पूरी प्लानिंग है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब बस्तर पंडुम में जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो क्या कोई बड़ी घोषणा करेंगे, क्या कोई बड़ी बात जो है बस्तर के आदिवासी लोगों को वो कहेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके पहले जब भी कभी बस्तर गए हैं तो बस्तर के आम लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि ये केवल
सुरक्षा का भाव नहीं जगा रहा, बल्कि माहौल भी बदल रहा है। और बस्तर पंडुम पहले से मनाया जाता रहा, लेकिन शासन स्तर के ऊपर इसे समारोह पूर्वक इस तरह से मनाना, जिसमें राष्ट्रपति का शामिल होना शुरुआत करने के लिए और अमित शाह का उसमें पहुंचना, ये बड़ी बात है। ये मेफेयर रिजॉर्ट जहां पर अगला अमित शाह का पहुंचना हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री का, वहां हमारे सहयोगी राजेश मौजूद हैं। राजेश, ये तस्वीरें दिखनी शुरू हो गई, बताइए जरा, काफिला पहुंच गया वहां? जी बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, ये काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। मेफेयर की तस्वीर है ये, और सामने की देखिए ये पायलट गाड़ी है आगे की, और बस चंद सेकंड और जो आप कह रहे थे कि एयरपोर्ट से रवाना हुए वो अमित शाह अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे। ये उनका काफिला है, सामने देखिए इसी गाड़ी में, और वो सामने बैठे हुए ब्लैक कलर की है, और अमित शाह पहुँच चुके हैं मेफेयर में, यहाँ पर रुकेंगे, जिस बात की चर्चा हो रही थी अभी। और ये पूरा उनका सुरक्षा दल पूरा रास्ता है, और सुरक्षा को लेकर के काफ़ी तैयारी की गई है यहाँ पर। जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकले, वैसे ही पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। कोई ट्रैफिक नहीं, चूंकि देश के गृह मंत्री हैं, काफ़ी संवेदनशील महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और पोस्ट भी होता है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर के कोई भी चूक, कोई भी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज पुलिस नहीं चाहती है, और उसको लेकर के पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया था। पूरा काफिला अब यहाँ पर पहुँच चुका है, वो होटल मेफेयर में अंदर जा चुके हैं। और जिस तरह से चर्चा हो रही थी, जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और क्यों ये बेसिकली इसलिए भी क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है, 50 दिन और बाकी है, और जब पूरी तरह से घोषित होगा, 31 मार्च का दिन है वो, और उसके पहले जब लगभग खत्म हो चुका है, लगभग इसलिए क्योंकि जो कुछ एक शस्त्र है, रिपोर्ट ये है कि 100-150 से करीब की संख्या में सशस्त्र नक्सली। राजेश, थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। ये जो काफिला हम देख रहे हैं गृह मंत्री जी का, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री, गृह मंत्री प्रदेश, क्या ये भी आपको दिखाई पड़ गए हैं? जी देखिए, उनका भी काफिला है, गृह मंत्री के जो काफिले हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री का भी जो काफिला आया है वो भी आया है, और गृह मंत्री का भी है। तो निश्चित रूप से एयरपोर्ट से जब आए हैं तो साथ में ही आए हैं, यहाँ पर बैठेंगे, कुछ देर की बातें होगी, वो भी होगी। तो पूरा काफिला उनका, वो अकेले नहीं है गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री भी साथ है, जो उनके भी जो वाहन और गाड़ियां हैं वो पीछे पीछे आकर के यहाँ पर लग गई है, वो भी अंदर चले गए हैं। तो निश्चित रूप से काफी अहम है, और चूंकि देश के गृह मंत्री अगर 3 दिन प्रदेश में है तो सिर्फ वो एक मैसेज ये नहीं है कि पंडुम के लिए या फिर उसके समापन पे आ रहे हैं, उससे अलग भी रणनीतियां हैं, और रणनीतियां वही है कि बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा कैसे होगा, और बस्तर के विकास की जो कथा होगी वो किस तरह से लिखी जाएगी। जी चलिए, तो हमारे 2 सहयोगियों को आप देख रहे हैं। राजेश राज उस मेफेयर रिजॉर्ट में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये सभी पहुंच चुके हैं। और जैसा भी हमको सौरभ बता रहे थे कि आज से ही ये मीटिंग मंथन की शुरुआत हो जाएगी, समीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 3 दिनों तक गृह मंत्री का यह दौरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग के ऊपर हो रहा है। बस्तर पंडुम में शामिल होने के साथ साथ ये जो अंतिम दिन है, ये जो काउंटडाउन, जिसका बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया सौरभ ने कि ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और अब इस उल्टी गिनती में अगले कुछ दिनों तक आपको कुछ बड़े रणनीतिक असर दिखेंगे, या इंप्लीमेंटेशन उनका जमीन पर दिखेगा। आप दोनों नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इन तस्वीरों के लिए।